Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is manner of articulation. अब जैसा कि हम फोनोलॉजी और फोनेटिक्स वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, तो फोनोलॉजी और फोनेटिक्स के इंट्रोडक्शन में मैंने जो आपको चीज़ें पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का इंट्रो करवाया था, डेफिनेशन बताई थी, उनका डिफरेंसेस बताए थे। उसके बाद हमने उसकी ब्रांचेस की थी, फोनेटिक्स की जो 3 ब्रांचेस थी अगर आपको याद हो। उसके बाद हमने उसका जो है प्लेज ऑफ आर्टिकुलेशन किया था और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन किया था। तो बाकी सारे टॉपिक्स में तो मैं आपको डिटेल जो नोट्स वाले लेक्चर थे ना वो भी डिलीवर कर चुकी हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो आज हमारा ये जो है ना मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का इसका रह गया था, ये हमने करना है। तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम हमें जो है ये फोनेटिक्स पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये तो बहुत लेंथी हो जाता है कि इसमें सारी चीज़ें हमने ऐड करनी होती हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसमें ये है कि यानी अगर पेपर में आपको ये क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर या तो आपसे जो है ना पूछा जाता है कि इसकी ब्रांचेस पूछी जा सकती हैं, या फिर इसका जो है प्लेज ऑफ आर्टिकुलेशन पूछा जा सकता है, या फिर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पूछा जा सकता है। लेकिन इस बात में कोई पाबंदी नहीं है ना कि आपको जो एग्जामिनर है वो ये कह दे कि आप जो है फोनेटिक्स पे एक डिटेल नोट लिखें। तो फिर आप क्या करेंगे, फोनेटिक्स पे अगर आपको डिटेल नोट लिखने को दे दिया जाएगा तो आपने क्या करना है, फोनेटिक्स पे एक पैराग्राफ लिखना है, उसकी डेफिनेशन को लिखना है। उसके बाद आपने उसकी ब्रांचेस को, मतलब अगर आपकी यूनिवर्सिटी शीट्स होती है ना पेपर में जिस पे आपने पेपर अटैम्प्ट करना होता है, तो आपने क्या करना है कि एक जो फर्स्ट वाली शीट होगी ना उस पर तो आप फोनेटिक्स का इंट्रो करवाएंगे और डेफिनेशन लिखेंगे, और जो सेकेंड वाली शीट होगी उस पर आपने जो है ब्रांचेस को वाइंड अप करना है। मतलब वैसे मैंने जो आपको ब्रांचेस वाला लेक्चर दिया था ना वो थोड़ा लेंथी पैराग्राफ था, लेकिन आपने इतना ज़्यादा नहीं लिखना। आपने तीनों ब्रांचेस को सिर्फ 2 से 3 लाइंस में जो है ना आपने उनको एलैबोरेट करके जो है उनकी समरी जो है ना वो लिख देनी है कि उनका जो मेन आइडिया होगा तीनों ब्रांचेस का एक शीट पे आपने वो कर देना है। फिर उसके बाद 1 से 1.5 पेजेस पे आपने ना लिखना है प्लेज ऑफ आर्टिकुलेशन, जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था ना, प्लेज ऑफ आर्टिकुलेशन करना है। और जो 1 से 1.5 पेज पे आपने मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन करना है, और फिर एंड पे आपने जो है ना कंक्लूजन कर देना है। तो इस तरह से आपका जो है ना 5 to 6 पेजेस में जो है ना क्वेश्चन जो है ना वाइंड अप हो जाएगा। मतलब आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, सिर्फ आपने जो है मेन कॉन्सेप्ट बताने हैं हर चीज़ के। अगर आपको फोनेटिक्स पे डिटेल नोट आ जाता है, मतलब आपने इलेबोरेट हर चीज़ को करना है, हर चीज़ का रेफरेंस देना है जो कि हम इससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो लेकिन उसको बहुत ज़्यादा लेंथी या बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट आपने नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये टॉपिक की कंप्लीशन पे मैंने आपको आज एक असाइनमेंट देनी है और वो आपने मुझे विदिन 24 आवर्स सबमिट करवानी है। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इन फोनेटिक्स। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इज़ अबाउट हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द आर्टिकुलेटर्स इन फोनेटिक्स में जो है ना मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन किसे कहा जाता है कि आर्टिकुलेशन के प्रोसेस में वोकल आर्गन्स के इस्तेमाल करते हुए, मतलब जो हमारे बोलने के अज़ा होते हैं ना उनके इस्तेमाल से आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है। आर्टिकुलेटर्स आर द ऑर्गन्स इन द वोकल ट्रैक्ट विच इनेबल ह्यूमन बींग्स टू मेक साउंड्स। आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो ऐसे इंसानी जो है ना अज़ा होते हैं जो कि इंसान को बोलने के काबिल बनाते हैं। दे इंक्लूड द पैलेट, टंग, लिप्स, टीथ, एसेस्ट्रा। ये आगे ये लाइन कट कर दें एंड आर शोन इन द इमेज बिलो, कि यानी हमारे जो हैं वोकल आर्गन कौन कौन से हैं, दांत हैं, ज़ुबान है, होंठ है, पैलेट है, तालू है। व्हेन वी स्पीक वी यूज़ दीज आर्टिकुलेटर्स टू डू सो। हम जब बोलते हैं तो हम इन्हीं आर्टिकुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ स्पीच साउंड। स्पीच साउंड्स की जो है ना बुनियादी तौर पे 2 इकसाम हैं। नंबर 1 है कॉन्सोनेंट्स और नंबर 2 है वॉवल्स। अब कॉन्सोनेंट्स और वावल्स जो हैं आपको पता होगा कि हम जो बचपन से ABC पढ़ते आए हैं ना, तो आपको अगर याद हो आप स्कूल लाइफ में जो थे ना एक कॉपी पे अपना हैंड पेस्ट करते थे और उसको ड्रा करके जो है ना फिर 5 फिंगर्स में वावल्स लिख देते थे, 5 A E I O U। तो बाकी जो 26 अल्फ़ाबेट्स में से 5 को अगर माइनस कर दें, ये 5 वावल्स को माइनस कर दें, तो बाकी जो अल्फ़ाबेट्स बचते हैं ना वो आपके कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स की और इस वावल्स की डेफिनेशन देख लें। स्पीच साउंड क्रिएटेड बाय अ पार्शियल और टोटल क्लियर ऑफ द वोकल ट्रैक्ट। वो मतलब वोकल ट्रैक्ट के मुकम्मल या आधा बंद होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और स्पीच साउंड प्रोड्यूस विदाउट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहते हैं रिकावट को या क्लोजर को इन द वोकल ट्रैक्ट। लेकिन ऐसी आवाज़ जिसमें बिल्कुल भी जो है ना आपका मुंह या गला जो है ना बंद ना हो, हवा ना रुके, तो उसको जो है वॉवल्स कहते हैं। डेफिनेशन करते हैं। द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इज़ द वे द एयर स्ट्रीम इज़ अफेक्टेड एज इट फ्लोज फ्राम द लंग्स एंड आउट द नोज़ एंड माउथ। के आर्टिकुलेशन का ऐसा अंदाज़ या ऐसा तरीका जिसमें जो हवा होती है, जो फेफड़ों की तरफ से हवा आती है ना, उसका जो फ्लो होता है ना वो नाक के ज़रिए निकलता है या फिर मुंह के ज़रिए निकलता है, और जो है ना साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। देयर आर 6 different manners of articulation in English that will distinguish one consonant sound from the next.
कि टोटल जो है ना इंग्लिश में 6 मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन हैं। तो इनका फ़र्क जो है ना आपको तब वाज़ेह हो जाएगा जब हम इनको जो है ना डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हर कॉन्सोनेंट की आवाज़ जो है दूसरे से मुख्तलिफ होती है। मतलब हम ABC जितनी भी है ना, हर एक की अपनी आवाज़ होती है ना, जैसे BCD, ब, क, ड, घ, तो हर अल्फ़ाबेट की अपनी आवाज़ होती है। Looking at these sounds from a different perspective will help you develop and physical awareness of them. अब क्या है कि इन तमाम साउंड्स को देखते हुए जो है ना आप जो आपको समझ आ जाएगी अच्छी तरह से कि कौन सी साउंड कहाँ से निकल रही है। मेक श्योर टू ट्राई दिस मोमेंट आउट लाउड टू योर सेल्फ टू रियली फील दैम। और अगर आप वाकई आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं, इन साउंड को समझना चाहते हैं, तो जो मैं लेक्चर में आपको साउंड बताऊंगी कि तो आपने साथ साथ उनको प्रोनाउंस करके देखना है। जब आप प्रोनाउंस करेंगे ना तब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपके कौन से वोकल आर्गन्स कौन से जो है ना साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है नेज़ल। नेज़ल कॉन्सोनेंट्स आर क्रिएटेड व्हेन यू कम्प्लीटली ब्लॉक एयर फ्लो थ्रू योर माउथ एंड लेट द एयर पास थ्रू योर नोज़। नेज़ल जो साउंड्स जो होती हैं, नेज़ल कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो तब प्रोड्यूस होते हैं, तब वो वाली आवाज़ पैदा होती है जब आपके मुंह से जो है ना बिल्कुल जो है हवा बंद हो जाती है, मतलब आप मुंह बंद कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप लोग अपना मुंह के ज़रिए सांस बंद करते हो तो आपको जो सांस है वो नाक के ज़रिए आती है, तो आपकी हवा जो है वो नाक के ज़रिए निकलती है और जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो भी आवाज़ नाक में से ही आती है। देयर आर 3 नेज़ल कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल 3 नेज़ल कॉन्सोनेंट्स हैं, म, न और मतलब गोइंग, फॉन्ग, ब्रिंगिंग वाले। इसके बाद देखिए म से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, मैड, काम और मग, इस तरह के जो साउंड्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ओरल पैसेज इज़ ब्लॉक्ड बाय क्लोजिंग द लिप्स। मतलब जब आप अपने होंठ बंद करते हैं, बाइलेबियल का हमने पढ़ा था ना कि यानी आपके जिसमें जो है ना आपके लिप्स रोल प्ले करते हैं, तो यानी आपके होंठ जब बंद हो जाते हैं तो काम, काम बोल के देखिए ज़रा, मेरे साथ बोलें काम, तो आपके जो है ना दोनों लिप्स क्लोज हो जाते हैं। अब इसके बाद है न की साउंड। द ओरल पैसेज इज़ ब्लॉक्ड बाय प्रेसिंग टंग टिप। अब क्या है कि आपकी ज़ुबान की जो टंग टिप है ना उसको आपको दबाना पड़ता है, प्रेसिंग द एलोवेलर रिज, एल्वेओलर रिज के साथ। एल्वेओलर रिज कौन सी थी, दांतों की जड़, मतलब आपके जो ऊपर वाले दांतों का पिछले वाला हिस्सा है। आपको न बोलने के लिए अपनी दांतों की टिप को एल्वेओलर रिज के साथ जो है प्रेस करना पड़ता है, तो ऐसी साउंड्स को हम एल्वेओलर कहते हैं। नो, मैन। इसके बाद की साउंड होती है, गोइंग, जंक, फंक, एसेट्रा। ओरल पैसेज इज ब्लॉक्ड बाय प्रेसिंग द बैक ऑफ योर टंग। इसमें क्या होता है कि आपकी ज़ुबान का पीछे वाला हिस्सा, एंड वाला हिस्सा, जिसको जो है रूट ऑफ टंग भी कहते हैं, अगेंस्ट द सॉफ्ट पैलेट। उसमें जो है आपकी ज़ुबान का एंड वाला हिस्सा सॉफ्ट पैलेट के साथ, वेलर के साथ लगता है, वेलम के साथ लगता है, और जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वेलर कहलाती है। नेज़ल की समझ आ गई। इसके बाद आ जाते हैं स्टॉप पे। Like nasal consonants, stop consonants occur when the vocal tract is closed completely. Nasal consonants की तरह stop consonant भी जो हैं तब प्रोड्यूस होते हैं जब आप जो है vocal tract को मुकम्मल तौर पे क्लोज कर लेते हैं। But for stops the airflow is not redirected through the nose. लेकिन इस केस में ये नहीं होता कि यानी आपने जब मुंह को बंद कर लिया है या हवा का रास्ता बंद कर लिया है मुंह के ज़रिए तो जो आवाज़ है वो नाक से निकलने लग जाएगी, या ऐसा नहीं होता। इंस्टेड द एयर क्विकली बिल्ड्स अ प्रेशर। आवाज़ क्या करती है, एक प्रेशर बिल्ड कर लेती है और ख़ुद को बिहाइंड द आर्टिकुलेटर्स, जो आपके मुंह में आर्टिकुलेटर्स होते हैं ना, आपकी ज़ुबान, आपके दांत, यानी साइड्स पे जो ना एक प्रेशर इकट्ठा कर लेती है, एंड देन रिलीज इन अ बर्स्ट, और फिर फट के निकलती है। तो स्टॉप को जो है ना फट के निकलने वाली आवाज़ें भी कहते हैं, जो इनको पॉल्सिव साउंड भी कहा जाता है। इंग्लिश कंटेन्स द फॉलोइंग स्टॉप कॉन्सोनेंट्स प एंड ब, पर्स, रैप। अब इसमें जो है पर्स और रैप में ओरल पैसेज इज़ ब्लॉक्ड बाय क्लोजिंग द लिप्स, यानी आप ये वर्ड कब परफॉर्म होता है, कब इसकी आवाज़ आती है, जब आपके दोनों होंठ जो हैं वो बंद हो जाते हैं। इसके बाद ब की साउंड होती है, बैक, कैप। ओरल पैसेज इज़ ब्लॉक्ड बाय क्लोजिंग द लिप्स, इसमें भी आपके दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। इसके बाद देखिए ट, टैब, रेट। ओरल पैसेज इज़ ब्लॉक्ड बाय प्रेसिंग द टंग लिप अगेंस्ट द एल्वेओलर रिज, जिसमें भी आपकी जो टंग है वो एल्वेओलर रिज के साथ जो है टच होती है, प्रेस होती है, और ये जो साउंड प्रोड्यूस होती है इसको एल्वेओलर कहते हैं। इसके बाद ड की जो साउंड होती है, डेप, बैड, बेड, ड्रग, डक, ड्रम। इसमें क्या होता है, ओरल पैसेज इज़ ब्लॉक्ड बाय प्रेसिंग द टंग टिप अगेंस्ट द एल्वेओलर रिज। ये भी एल्वेओलर साउंड होते हैं क्योंकि इसमें भी जो ज़ुबान की नोक होती है वो एल्वेओलर रिज के साथ प्रेस हो जाती है। इसके बाद क की साउंड, काइट, बैक, नेक।
इसमें क्या होता है, ब्लॉक एयर फ्लो विद द बैक ऑफ टंग। इसमें जो है ज़ुबान के साथ मिलके, जो ज़ुबान जो है ना सॉफ्ट पैलेट वेलर के साथ मिल जाती है और हवा के जो है ना एयर फ्लो को ब्लॉक कर देती है, और ऐसी साउंड जो है वो वेलर कहलाती हैं। इसी तरह से जी जो है वो भी वेलर साउंड होती हैं, जैसे गुड, बग। इसमें भी ये होता है ब्लॉक एयर फ्लो विद द बैक ऑफ द टंग अगेंस्ट द सॉफ्ट पैलेट, मतलब ज़ुबान जो है सॉफ्ट पैलेट के साथ लग जाती है, वेलम के साथ लग जाती है और हवा को रास्ता नहीं मिलता, और जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो क की होती है और ग की होती है। ऐसे साउंड इनको भी वेलर कहते हैं, जी वाली साउंड को। इसके बाद आ जाते हैं फ्राइकेटिव्स। व्हाट इज़ फ्राइकेटिव्स नाउ? While nasal and stop consonants involve a complete blockage of vocal tract, जब मतलब nasal sound और stop consonants जो होते हैं ये vocal tract का मुकम्मल तौर पर रास्ता जो है हवा का बंद कर देते हैं। Fricative sounds involve only a partial blockage of the vocal tract so that the air has to be forced through a narrow channel। अब आपने फ़र्क देखना है, क्योंकि ये जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, इनको ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि जो है आप डिफरेंट साउंड्स का आपको नाम दे देंगे, तो के डिफरेंट मैनर्स का आपको नाम दे देंगे कि इनका फ़र्क बताएं, इनका डिफरेंस बताएं। फ्राइकेटिव्स में आपने क्या बताना है कि यानी जो नेज़ल और जो स्टॉप कॉन्सोनेंट थे ना, उनमें जो थी एयर मुकम्मल तौर पे ब्लॉक हो जाती थी, मुकम्मल तौर पे उसका जो रास्ता था वो बंद हो जाता था। लेकिन इसमें फ्राइकेटिव्स में ऐसा नहीं होता। फ्राइकेटिव में हवा के साथ उसका रास्ता बंद तो होता है सांस का, लेकिन वो कहीं ना कहीं से साइड से नैरो वे में कहीं कोई तंग सा रास्ता बना के जो है निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यू क्रिएट a stop consonant when you block airflow completely with your tongue against the alveolar ridge। अब देखें, जब आप अपनी ज़ुबान जो है एल्वियोलर रिज के साथ लगाते हैं तो आपकी जो है, जाहिर सी बात है, आप ज़रा लगा के देखें अपनी ज़ुबान की नोक को एल्वियोलर रिज के साथ लगाएंगे तो आपका जो है सामने से हवा नहीं आ सकेगी, लेकिन साइड से जो है वो रास्ता बना लेगी, साइड से जो है थोड़ी सी हवा निकल के जो है ना साउंड प्रोड्यूस होगी। बट इफ़ यू लेट अप विद अ टंग अ बिट, लेकिन अगर ज़ुबान को थोड़ा सा भी रास्ता मिलता है एंड लेट द एयर सीप थ्रो, यू मेक एन फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट। तो मतलब यानी आप जो है जब हवा को जैसे ही थोड़ा सा रास्ता मिलता है तो डिफरेंट जो फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। द इंग्लिश फ्रिकेटिव साउंड्स आर एज फॉलो। द फ्रिकेटिव साउंड में ये सारे आते हैं, फ, व, थ, द, स, ज, श, य, ह। ये अब आपने बस लहदा से याद रखने हैं कि कौन से साउंड जो हैं वो कौन से साउंड्स किस मैनर में जो है इंक्लूड होते हैं। अब इनको डिटेल से पढ़ लें। जो सिंबल नज़र आ रहा है वो फ का सिंबल है, फ्रो एंड कॉफ। अब फ्रो एंड कॉफ की आवाज़ कहाँ से आती है? यार इज़ फोर्स थ्रो द अपर टीथ एंड लोअर लिप। जब अपर टीथ और लोअर लिप जो मिलते हैं तो जो आवाज़ पैदा होती है वो लेबियोडेंटल कहलाती है। इसी तरह से व की आवाज़, व जो वाइन, हैव, एयर इज़ फोर्स थ्रो द अपर टीथ एंड लोअर लिप, ये भी लेबियोडेंटल हैं क्योंकि इसमें भी अपर टीथ और लोअर लिप मिलते हैं। इसी तरह से ये जो सिंबल बना हुआ है ये थ का सिंबल है, थ, थिंक, थिक, बाथ, माउथ, ये वाले जो साउंड्स होते हैं। एयर इज़ फोर्स थ्रू अपर टीथ एंड टंग, इसमें एयर जो है वो अपर टीथ और टंग की तरफ जो है ना फोर्स होती है और जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको डेंटल कहते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट सिंबल जो है वो द का सिंबल है, जैसे दी, रॉदर, अदर, एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है? एयर इज़ फोर्स थ्रू अपर टीथ एंड टंग डेंटल, ये भी इसको डेंटल साउंड कहते हैं क्योंकि इसमें भी अपर टीथ और टंग जो है वो फोर्स करते हैं एयर को। इसी तरह से नेक्स्ट है स की साउंड, जो एस वाली साउंड होती है, सूट, बस, स्विस, एक्सेट्रा। एयर इज़ फोर्स थ्रू टंग एंड एल्वियोलर रिज, इसमें एयर जो है टंग और एल्वियोलर रिज की तरफ जो है वो जोर लगाती है या प्रेशर डालती है, इसको ऐसे साउंड को एल्वियोलर कहते हैं। और नेक्स्ट जो जी की साउंड होती है, ज, जिट, जैज, जिप, ज़ेब्रा। एयर इज़ फोर्स थ्रू टंग एंड एल्वियोलर रिज, इसमें भी टंग और एल्वियोलर रिज जो है वो फोर्स मिलते हैं और इकट्ठे होकर जो है ना जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको एल्वियोलर कहते हैं। इसके बाद जो सिंबल है वो श का है, जो शीन वाली आवाज़ होती है ना, शॉर्ट, शॉर्ट, ब्रश, मैश, एक्सेट्रा। एयर इज़ फोर्स थ्रू द टंग एंड द पॉइंट जस्ट बियॉन्ड एल्वियोलर रिज। अब इसमें क्या होता है कि टंग और पॉइंट बियॉन्ड एल्वियोलर रिज, एल्वियोलर रिज के जो थोड़ा सा पीछे वाला पॉइंट होता है, थोड़ा सा परे वाला जो पॉइंट होता है उसको मिलती है और ये जो साउंड प्रोड्यूस होती है इसको पोस्ट एल्वियोलर कहते हैं। इसी तरह से य की आवाज़, नेक्स्ट सिंबल जो है जो 3 टाइप बना हुआ है ना वो य का सिंबल है, जैसे विजन, मैयर, प्लेयर। एयर इज़ फोर्स थ्रू द टंग एंड पॉइंट जस्ट बियॉन्ड एल्वियोलर, ये भी पोस्ट एल्वियोलर होते हैं। इसी तरह से ह की आवाज़, अब ह की जो आवाज़ है हैप्पी एंड होप, इस तरह के जो साउंड्स होते हैं
जो है, लेकिन देखा जाए तो जो हो है ना वो फ्रैकेटिव नहीं है। इट इज़ टेक्निकली नॉट इवन अ रियल कॉन्सोनेंट, क्योंकि इसको रियल कॉन्सोनेंट भी नहीं कहते। अगर आपको याद हो, आपने इंग्लिश पढ़ी है, तो इंग्लिश में आप लोग जो इंग्लिश एच से स्टार्ट होने वाले काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जो है एच की आवाज़ नहीं देते, बल्कि अलिफ या अलिफ मद्दा की आवाज़ देते हैं, जैसे ऑनेस्ट, ऑनर, इस तरह के जो साउंड्स होते हैं। तो इसलिए इसको जो है प्योर कॉन्सोनेंट नहीं कहा जा सकता, सिंस देयर इज़ नो कंस्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो। तो इसका लेकिन इसमें जो है फिर भी एयर फ्लो की कोई कंस्ट्रक्शन या कोई रुकावट नहीं आती। इसके बाद आ जाते हैं एफ्रिकेट। When stop consonants mix with the fricative consonant, the result is an affricate consonant. जब stop consonant और fricative consonant मिलते हैं, मिक्सअप होते हैं, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो affricate consonant कहलाती है। Affricate consonant starts as a stop sound with air building up behind an articular which then released through a narrow channel as a fricative। फिर क्या होता है कि ऐसी साउंड जो कि एफ्रिकेट साउंड जो होती है ना, इसमें क्या होता है कि साउंड जो है स्टॉप रुकना शुरू कर देती है। एयर जो है यानी उसके जो आपके माउथ के अंदर वोकल ऑर्गन्स होते हैं, जो आर्टिकुलेटर होते हैं ना, उनके पीछे जो है छुप जाती है, कहीं रुक जाती है, और फिर जो है एक नैरो चैनल को तलाश करती है और कोई रास्ता निकाल के जो है वहाँ से निकल जाती है, जैसा कि फ्रिकेटिव में होता था। तो लेकिन क्या है कि फ्रिकेटिव में तो ये था ना कि बाद में जो है फट के निकलती है, लेकिन इसमें स्टॉप की तरह जो है फट के नहीं निकलती, लेकिन क्या है कि साइड से कोई ना कोई रास्ता बना लेती है आर्टिकुलेटर्स में छुप के। द इंग्लिश एफ्रिकेट साउंड्स आर, अभी इंग्लिश एफ्रिकेट साउंड्स कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है च की साउंड और दूसरी होती है ज की साउंड, जो जीम वाली, चे और जीम वाली जो साउंड होती हैं। अच्छा जी, पहले तो देखते हैं च का जो सिंबल है, चिक, मैच, कैच। इसमें क्या होता है, एयर इज़ ब्लॉक्ड विद टंग जस्ट बियॉन्ड द एल्वियोलर रिज। एयर जो है वो एल्वियोलर रिज और जो टंग जो होती है ना उसके दरमियान में स्टॉप हो जाती है, और जो साउंड प्रोड्यूस होती है इसको पोस्ट एल्वियोलर कहते हैं। देन रिलीज एज फ्रैकेटिव, और फिर फ्रैकेटिव साउंड की तरह जो है कोई तंग रास्ता जो है ना साइड से रास्ता बना के निकल जाती है। इसी तरह से होता है जैम, बैज, केज, एसेट्रा। एयर इज़ ब्लॉक्ड विद टंग जस्ट बियॉन्ड द एल्वियोलर रिज, तो इसमें भी सेम ऊपर वाला प्रोसीजर होता है, तो इसको भी पोस्ट एल्वियोलर कहते हैं, और फ्रैकेटिव की तरह आवाज़ जो है वो निकल आती है। इसके बाद आ जाता है अप्रॉक्सीमेंट। व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेंट? अप्रॉक्सीमेंट्स आर व्हेन टू आर्टिकुलेटर्स कम क्लोज टुगेदर बट नॉट क्वाइट क्लोज इनफ टू क्रिएट एयर ट्रबलेंस। अब अप्रॉक्सीमेंट में ये होता है कि दो आर्टिकुलेटर जो हैं एक दूसरे के करीब तो आ जाते हैं, लेकिन इतने करीब नहीं आते कि कोई जो है हवा के लिए कोई रुकावट बने या फिर उसका रास्ता रोकें। द रिजल्टिंग साउंड इज़ मोर लाइक अ फास्ट वावल देन एनीथिंग एल्स। तो इस तरह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो फास्ट वावल की तरह होती है। फॉर एग्जांपल, यानी वावल नहीं होते, वावल तो हमें पता ना ए, आई, ओ, यू को कहते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ना वाई, डब्ल्यू, इस तरह के जो साउंड्स होते हैं ना, ये फास्ट वावल कहलाते हैं, मतलब वावल के नज़दीक वावल जैसी ही आवाज़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डब्ल्यू अप्रॉक्सीमेंट इज़ लाइक अ फास्ट ऊ, मतलब डब्ल्यू जो है ना वो ऊ की आवाज़, जैसे यू की आवाज़ होती है ना ऊ, तो यूनिवर्सिटी, तो इस तरह के जो होते हैं ना ये रियली फास्ट, और जो है ना इनको जो फास्ट वावल्स भी कहते हैं, आर रियली फास्ट एंड यू गेट द वर्ड वाई, जैसे वाई का वर्ड है। नोटिस हाउ योर टंग नेवर एक्चुअली कम्स इन कॉन्टैक्ट विद टॉप ऑफ योर माउथ। कभी आपने सोचा है कि आपकी ज़ुबान जो है क्यों आपके मुंह के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके साथ कॉन्टैक्ट क्यों नहीं करती? देयर आर 3 इंग्लिश अप्रॉक्सीमेंट। अप्रॉक्सीमेंट जो है अब 3 होते हैं, एक तो होता है व, एक होता है य, और एक होता है आई या फिर ओ। अब देखिए डब्ल्यू से जो साउंड होती हैं व वाली, वैट, नोवार्ड, वेयर, बैक ऑफ टंग रेजेस टू वेलम। इसमें जो है आपकी ज़ुबान का पिछला हिस्सा आपके वेलम को लगता है, बट नॉट टू क्लोज, लेकिन इतना भी क्लोज नहीं होता उसके कि हवा को रास्ता ना मिले। एंड लिप्स आर राउंडेड, और जो होंठ हैं वो गोल हो जाते हैं। हम जब डब्ल्यू वाले वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो वाओ को जब भी आप प्रोनाउंस करेंगे, जब भी बोलेंगे तो आपके होंठ गोल होते हैं ना, तो ऐसे साउंड्स को वेलर कहते हैं। इसके बाद आ जाता है य वाले साउंड, यू, यस। इसमें टंग रेजेस टू हार्ड पैलेट, इसमें जो ज़ुबान जो है उठ के हार्ड पैलेट के साथ लगती है, बट नॉट टू क्लोज, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके करीब नहीं आती, तो ऐसे साउंड को भी पैलेटल कहते हैं। इसके बाद आ जाता है आई, ओ वाली साउंड, जैसे राइट, रोर। टंग रेजेस टू हार्ड पैलेट बट नॉट टू क्लोज, और ऐसी साउंड जो है एल्वियोलर और पोस्ट एल्वियोलर कहलाती हैं। फिर लास्ट हमारा जो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है लेटरल। लेटरल कॉन्सोनेंट्स आर व्हेन द टंग ब्लॉक्स द मिडल ऑफ योर माउथ। जब क्या है कि लेटरल कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जब आपकी ज़ुबान जो है आपके मुंह के दरमियान वाले हिस्से को
जो है ना ब्लॉक कर देती है, बंद कर देती है, सो डैट एयर हैज़ टू पास अराउंड द साइड्स, ताकि हवा जो है वो साइडों से गुजरे। यू क्रिएट दिस व्हेन यू देयर इज़ वन लेटरल कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश, और इंग्लिश में जो है ना सिर्फ एक ही लेटरल कॉन्सोनेंट है जो कि ल है, एल वाला, जो एल को कहते हैं ना, लक, लक, लव, लीव, इस तरह की जो साउंड्स होती हैं। प्लेस द टिप ऑफ टंग एट द एल्वियोलर रिज, जिसमें क्या होता है कि आपकी ज़ुबान की जो नोक है एल्वियोलर रिज के साथ लगती है, और जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो एल्वियोलर कहलाती हैं। द बेस्ट वे फॉर यू टू मास्टर द आर्टिकुलेशन ऑफ दीज न्यू साउंड्स इज़ टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो जब भी आपने अगर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को समझने के लिए आपको जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं ये सब अच्छी तरह से समझने होंगे। इन साउंड्स को आपको जो है ना अच्छी तरह याद करना होगा। और ये जो चार्ट अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो चार्ट को मैं आपको बताऊँगी कि आपने उसको याद कैसे करना है, तो और उसको कैसे आपने जो है ना अपने जहन नशीन करना है। जब वो चार्ट आपको याद हो जाएगा ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह।